हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना एक और नए वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जिसकी तलाश पे आप बैठे हुए। कहने का मतलब साल के 365 दिनों तक चलने वाला ये 10 बिजनेस आइडिया है जिससे कि आप चलाते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब कि आप किसी बिजनेस की तलाश में बैठे हुए हो, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, इस वीडियो में जो मैं 10 बिजनेस आइडिया का जिक्र करूंगा शायद उसे यदि आप स्टार्ट करते तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, ये बिजनेस आइडिया लो कॉस्ट पर अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। आप इस व्यवसाय को कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो, रोड साइड में स्टार्ट कर सकते हो, स्कूल कॉलेज के आसपास कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो, गांव में स्टार्ट कर सकते हो, शहर में स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपकी मर्जी तहां पर इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे और ये बिजनेस चलेगा ही, इस चीज का पूरा 100% गारंटी है साथियों आपको इस वीडियो पर बने रहना है। और सबसे पहले हम इस वीडियो में पहले बिजनेस आइडिया की बात करें तो वो जाता है प्यूरीफायर वाटर सप्लाई सिस्टम का बिजनेस। यदि आप चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं आजकल ग्रामीण कस्बे में भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगा है। प्यूरीफायर वाटर सिस्टम सप्लाई करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। ये शहर से लेकर ग्रामीण कस्बे तक हर जगह पर, हर कस्बे में, हर जाति के लोग प्यूरीफायर वाटर पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ा बहुत इसमें बजट लग सकता है, लेकिन जितना बजट लगेगा उतना बजट आप इस व्यवसाय को स्टार्ट करते तो 2 महीने में बजट जो है आप बैकअप कर लोगे। ये व्यवसाय आपको जमकर चलेंगे, इसमें आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई आज क्या है कल क्या है, मतलब इस चीज का टेंशन नहीं रहेगा। साल के 365 दिन तक जम के चलने वाला बिजनेस है, या कहे तो लाइफ टाइम तक चलने वाला बिजनेस आइडिया के कैटेगरी में भी इस बिजनेस को हम डाल सकते हैं। इस व्यवसाय को स्टार्ट करके साथियों मेरा यकीन मानिए महीने के आप जो 35 से 40 हज़ार रुपया बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। आप एक बेरोजगार हो, युवा हो, महिला हो, स्टूडेंट हो, उसके बाद भी नहीं कुछ कर पा रहे हो, चाह रहे हो अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करके अपने अर्निंग स्रोत को डेवलप करें, तो आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। साथियों, इतना होने के बाद हम आ चुके हैं दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ। वो जाता है शोरूम का बिजनेस आइडिया। जी हाँ साथियों, शोरूम कहे तो शोरूम आप किसी भी चीज का जो है स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप चश्मे का डीलरशिप ले सकते हो, बेल्ट का डीलरशिप ले सकते हो, बहुत तरह के ब्रांडेड आते हैं, जीन्स पैंट शर्ट आते हैं, उसका डीलरशिप लेके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन ये व्यवसाय जब चल देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देंगे। कहने का मतलब सीधा लाइन क्लियर है कि इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगा कि बिजनेस चलेगा या फिर न चलेगा, क्योंकि शोरूम में आखिर ज्यादातर जो है ब्रांडेड कपड़े रहते हैं, ब्रांडेड वस्त्र रहते हैं, जिसे कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में शोरूम का व्यवसाय पे यदि स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। लेकिन शोरूम का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी कंपनी से आपको डीलरशिप लेना पड़ेगा। जैसे कि यदि बेल्ट का स्टार्ट करते हो शोरूम तो उसके लिए शोरूम के लिए डीलरशिप लेना पड़ेगा। जींस का पे स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको डीलरशिप लेना पड़ेगा। फर्नीचर का शोरूम खोलते हो उसके लिए आपको डीलरशिप लेना पड़ेगा। टाइल्स का करते हो, किसी भी चीज़ का शोरूम आप स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितनी बजट है और किस तरह का आप डीलरशिप लेना चाहते हो, किस तरह का जो है शोरूम स्टार्ट करना चाहते हो। इस बिजनेस को यदि आप स्टार्ट करते हैं साथियों तो मेरा यकीन मानिए आप महीने के 1.5 से पौने 2 लाख तक भी इनकम कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना ग्रोथ लेवल पर है और आपने बिजनेस को कहां पर स्टार्ट किया है। इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए पूरा जो है प्रॉपरली लोकेशन आपको मार्केट के बीच होना चाहिए। मार्केट के बीच यदि आप शोरूम ओपन करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। साथियों, इस व्यवसाय में पैसे की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जितना आप चाहते हो कमाई करना, इस व्यवसाय से स्टार्ट करके आप उतना अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। साथियों, जितना शौक बढ़ता हुआ लोगों का जा रहा है, वैसे में फुटवेयर का यदि आप व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। फुटवेयर का शॉप कहीं पर भी चला सकते हो, इसे रोड साइड में भी स्टार्ट कर सकते हो, छोटे से दुकान स्टॉल पर लगाकर भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ब्रांडेड के रूप में किसी शोरूम के रूप में भी फुटवेयर का शोरूम भी आप खोल सकते हो। फुटवेयर लोगों को पहनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी के कस्बे तक कहीं पर भी फुटवेयर का शॉप यदि ओपन करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत इसमें बजट लगाना पड़ सकता है, ये भी आपको बजट वाले बिजनेस आइडिया कैटेगरी में जाता है। ये बिजनेस आपको साल के 365 दिन, यूं कहे तो लाइफ टाइम भी चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी फुटवेयर का बिजनेस आपको लगभग बहुत अच्छे खासे चलेंगे और ये ग्रामीण कस्बे से लेकर शहरी कस्बे में कहीं पर भी इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आप फुटवेयर का यदि व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो उसमें कम से कम आप जैसे महीने के शुरुआती दौर में 35 से 40 हज़ार रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। डिपेंड करता है किस तरह का फुटवेयर रखते हो, जूते रखते हो, चप्पल रखते हो, जूती रखते हो, या फिर किस तरह का सैंडल रखते हो। ये सब चीज डिपेंड करता है आप पे और आपके बिजनेस पर। अच्छे खासे आप सप्लाई करते हो, अच्छे खासे मेहनत करते हो, कस्टमर के बीच और आपके बीच अच्छे खासे एंगेजमेंट रहते हैं तो ये बिजनेस जमकर चलेंगे और लाइफ लॉन्ग तक एक जगह बैठे बैठे आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहां साथियों फुटवेयर की बात उठती है वहीं पे आ जाता है चौथा नंबर व्यवसाय, वो जाता है मोबाइल शॉप का बिजनेस आइडिया। ये बहुत अच्छा खासा व्यवसाय है साथियों। ये भी बिजनेस लगभग लाइफ टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों ग्रामीण कस्बे में भी लोग आजकल क्या होता है कीपैड वाले मोबाइल से आज स्क्रीन टच वाले मोबाइल में कन्वर्ट होते
जा रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन को चलाने में बहुत आनंद लेते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इसके लिए भी आपको डीलरशिप लेना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी से डीलरशिप ले सकते हो। रेडमी का, शामी का हो गया, ओप्पो का हो गया, पोको का हो गया, किसी भी तरह का, आईफोन का होगा, ब्लैकबेरी का, आप पे डिपेंड करता है। आपके पास जितने बजट है उस बजट में किसी भी कंपनी से आप डीलरशिप लेकर इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। ये व्यवसाय आप कहीं पर भी चला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये व्यवसाय ग्रामीण कस्बे में नहीं चलेंगे लेकिन नहीं के बराबर। ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे लेकिन नहीं के बराबर। इसलिए इस व्यवसाय के यदि बीच मार्केट में आप ओपन करते हो, ऐसे जगह पर लोकेशन चुनाव करते हो जहां पर अच्छे खासे पब्लिक आते हैं जाते हैं, तो वहां पर ये व्यवसाय बहुत अच्छे खासे चलेंगे। इस व्यवसाय को आप दो तरह से चला सकते हो साथियों। आप तो एक जगह या तो शॉप डाल सकते हो या फिर वहीं पर शॉप पर भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से इस व्यवसाय को चला सकते हो। यदि ऑनलाइन का नॉलेज आपके पास नहीं है कि किस तरह से हम अपने किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, अलीबाबा या जितने भी ई कॉमर्शियल साइट है, वहां पर हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर विजिट करके मैंने बहुत क्लियर तरीके से बताया हूं कि किस तरह से अपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसका प्रॉपरली गाइड किया है दोस्तों, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो, स्मार्टफोन का व्यवसाय बहुत अच्छे खासे लेवल पर चलेंगे और लाइफ टाइम तक चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है। इस व्यवसाय में स्टार्ट करने के लिए आपको बजट लग सकते हैं। यानी शुरुआती दौर में आपको प्रमोशन का चार्ज लगेगा, शुरुआती दौर में डीलरशिप का चार्ज लगेगा, शुरुआती दौर में आपको जैसे दुकान का चार्ज लगेगा, जहां पर रेंट पर दुकान लेने वाले हो, स्टार्ट करने वाला वहां का जमीन का एग्रीमेंट, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन जहां पर बजट लगेगी वहीं पर यह व्यवसाय आपको उतना ही प्रॉफिट मार्जिन भी देगी। ऐसे में इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्ट करते हो तो लाइफ टाइम तक ये व्यवसाय चलेंगे और लाइफ टाइम तक आपको अर्निंग देंगे। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, आप अपने अर्निंग स्रोत को डेवलप कर सकते हो। साथियों, जहां पर साथियों हमने बात किया अभी मोबाइल का, वहीं पर 5वें नंबर पॉइंट पे आ जाता है इलेक्ट्रिक शॉप का दुकान खोलकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिक शॉप का यदि इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत भी आपके पास नॉलेज है तो भी चलेगा, ये बिजनेस नहीं है उसके बाद भी किसी कारीगर को रखकर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। इलेक्ट्रिक शॉप में आप पंखे रख सकते हैं, कूलर, एसी या फिर किचन संबंधित जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक के जितने भी गैजेट आपने देखा होगा, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्टफोन हो गया, किसी भी तरह की चीज को भी आप रख सकते हो इलेक्ट्रिक संबंधित। तो ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो कहीं पर भी ये बिजनेस अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। ग्रामीण कस्बे से शहरी कस्बे में कहीं पर भी इस व्यवसाय को चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिक का नॉलेज आपके पास नहीं है, कहीं से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का आप कोर्स भी कर सकते हो या फिर कहीं से आप इलेक्ट्रिक के जो कारीगर होंगे उसे भी आप रख सकते हो रेंट पर और आप अपने नाम से दुकान ओपन कर सकते हो। इस व्यवसाय में भी प्रॉफिट मार्जिन की यदि बात किया जाए तो जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्ट करने में आपको 35 से 40 हज़ार रुपया लगेंगे, वहीं पर इस व्यवसाय से आप प्रॉफिट मार्जिन 65 से 70 हज़ार प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक महीना का ले सकते हो। लेकिन ये भी व्यवसाय डिपेंड करता है आप किस तरह का सप्लाई कर रहा हो। मान लीजिए मैंने एक पंखे को ठीक करने के लिए आपके शॉप पर आया, उस पंखे को ठीक करने के लिए आपने कितना समय लिया। यदि शुरुआत के दौर में यदि अच्छे खासे परफॉर्म करते हो, कस्टमर आपसे संतुष्ट हो जाते हैं तो वो कस्टमर और आपके बीच अच्छे खासे एंगेजमेंट बन जाते हैं, तो कस्टमर बढ़ने का सिलसिला यहीं से जारी हो जाता है। ऐसे में इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो, 65 से 75 हज़ार 70 हज़ार प्रॉफिट मार्जिन आसानी से प्राप्त कर सकते हो इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो। तो साथियों, जहां लोगों की बात उठती है साथियों वहीं पे आ जाता है किराने संबंधित दुकान। जी हाँ साथियों, 6ठे नंबर व्यवसाय में जाता है किराने की दुकान। आजकल लोगों को क्या होता है कि हर चीज को फास्ट फूड की तरह खरीदना और खाना पसंद होता है। ऐसे में किराने की दुकान लगभग 24 घंटे चलने वाला व्यवसाय की कैटेगरी में आता है। ये व्यवसाय जब तक आप खोल के रखोगे दुकान तब तक चलेगा। इसके लिए कोई प्रॉपर डिमांड नहीं होती कि आप इतने बजे बंद करो, इतने बजे ओपन करो। जब तक आपकी दुकान खुले रहेंगे तब तक ये व्यवसाय चलते रहेंगे, जब बंद करोगे व्यवसाय बंद हो जाएगा। यानी किराने की दुकान का व्यवसाय आप कहीं पर भी चला सकते हो। ग्रामीण एरिया में भी ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं और शहरी के कस्बे में भी अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण एरिया में उधार नकद का झंझट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में किराने दुकान को आप दो तरह से चला सकते हो, या तो सुपरमार्केट का नाम दे दो या फिर किराने का दुकान का नाम दे दो। सुपरमार्केट का नाम यदि दोगे तो वहां पे उधार नगद का टेंशन एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों सुपरमार्केट में उधार का टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, जिससे सुपरमार्केट वाले भैया को अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होता है। ऐसे में किराने की दुकान को सुपरमार्केट की तरह मॉडिफाई करना है और अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी महीने के देखा जाए तो 75 से 1 लाख रुपया आप प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो किराने की दुकान को स्टार्ट करते हो। तो ये व्यवसाय आप कहीं पर भी चला सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर घनी आबादी होनी चाहिए। घनी आबादी वाले एरिया में ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते या फिर मार्केट के बीचों बीच इस व्यवसाय को स्टार्ट करते तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। किराने के व्यवसाय में बहुत तरह की सामग्री जो खाने पीने की चीज होती है उसे आप रख सकते हो। चावल, गेहूं, आटा, तेल, शैम्पू, साबुन, जितने भी चीज होते हैं उसे रख के आप अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। अच्छे खासे ताल्लुकात बैठ जाते हैं आपके कस्टमर के बीच में, तो अच्छे खासे
खासे कमाई कर सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आप एक बेरोजगार हो, आप एक युवा, आप एक महिला हो, यदि आप बैठे हुए और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। और साथियों, लोगों से संबंधित चीजों की बात किया जाए, 7वें नंबर व्यवसाय आ जाता है मेडिकल स्टोर। यानी कि मेडिसिन का नॉलेज आपके पास है तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, यदि नहीं है तो भी चला सकते हो। चलिए साथियों, दोनों पहलुओं से हम बात करते हैं। यानी कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी फार्मेसी की आपके पास लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। यदि फार्मेसी का लाइसेंस आपके पास नहीं है, किसी से ले भी सकते हो, रेंट पर भी ऐसा होता है कि फार्मेसी का लाइसेंस किसी से रेंट पर भी ले सकते हो, अपने रिश्तेदार संबंधित किसी से भी ले सकते हो। और फार्मेसी का लाइसेंस लेने के बाद मेडिकल स्टोर आप ओपन करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मेरा यकीन मानिए साथियों, ये व्यवसाय लाइफ टाइम तक चलने वाला व्यवसाय है। जब तक मनुष्य धरती पर रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलेगा। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस को आप किस तरीके से चला रहे हो। मेडिसिन का स्टोर कहीं पर भी चला सकते हो। आपने भी देखा होगा, आप अपने गांव में, ग्रामीण कस्बे में या फिर शहर में रहते तो वहां पर भी देखा होगा, जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहां पर कस्टमर की डिमांड हर समय बनी रहती है। 24 घंटे जब तक दुकान खुले रहते हैं तब तक वहां पर कस्टमरों की कतार लगी रहती है। ऐसे में इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। इस व्यवसाय से प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो 50 से 55% प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होता है। तो जितना का आप सेल करोगे उतना अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। इस व्यवसाय में आपके पास नॉलेज नहीं है किस तरह से किस मेडिसिन को हम सेल कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है और किसी जानकार वाले लोग जिसे कि मेडिसिन का नॉलेज है उसे आप रख सकते हो। कुछ मंथली सैलरी देकर उसे रखते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बाकी का इन्वेस्टमेंट आपका खुद का जाता है। यानी कुल मिलाकर प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए साथियों, तो इस व्यवसाय को स्टार्ट करते तो शुरुआती लेवल में आप इस व्यवसाय से 40,000 से शुरुआत करोगे और 40 लाख तक भी जा सकते हो। ये डिपेंड करता है आप अपने बिजनेस को कितना ऊपर ले जाने वाले हो। ये चीज आप पर डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय को कितने ग्रोथ लेवल पर ले जा पा रहे हो। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम आ चुके हैं 8वें नंबर व्यवसाय की तरफ। वो जाता है साइकिल स्टोर का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, साइकिल स्टोर का व्यवसाय भी चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आजकल के जितने भी जनरेशन है, नई जनरेशन, उन्हें छोटे छोटे स्टैंडर्ड लुक वाले जितने साइकिल है उसे पसंद बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। किसी भी तरह का साइकिल रख सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक साइकिल भी आजकल मार्केट में आ चुका है, उससे भी रख सकते हो आप अपने शॉप पर और इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो मेरे साथियों। तो आप इस व्यवसाय से आप प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो 65,000 तक भी प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। ये भी चीज डिपेंड करता है आप पे और आप पे कस्टमर पर, कितने कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहे हैं और किस तरह से आपके और कस्टमर के बीच ताल्लुकात बैठ रहे हैं। इस व्यवसाय को स्टार्ट करते हो तो शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत कम हो प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ये व्यवसाय जब जम जाएंगे तो आपके पास पैसों की ढेर लग जाएगी। तो ऐसे में इस व्यवसाय को आप आज के आज ही स्टार्ट कीजिए। ये भी व्यवसाय लगभग लाइफ टाइम तक चलने वाला व्यवसाय है, क्योंकि जिस तरह से लोग बदलते हुए जा रहे हैं उसी तरह से साइकिल भी बदलते हुए जा रहे हैं। पहले जिस तरह का साइकिल हुआ करता था अब उस तरह का साइकिल नहीं आ रहा है, मार्केट में इलेक्ट्रिक साइकिल आ रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का व्यवसाय पे स्टार्ट करते हो इलेक्ट्रिक साइकिल का, या फिर जो साइकिल चल रहा है आजकल के जनरेशन को जो साइकिल चढ़ना पसंद आता है उस तरह का साइकिल रख रहे हो तो इस व्यवसाय से आप अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम आ चुके हैं 9वें नंबर बिजनेस आइडिया की तरफ। वो जाता है पेंट का बिजनेस आइडिया। जी हाँ साथियों, कलर का बिजनेस आइडिया यदि आप स्टार्ट करते हो, कलर का बिजनेस बहुत अच्छे खासे चलते हैं। ये व्यवसाय आपको खासतौर पर चलेंगे मार्केट साइड में। मार्केट साइड में यदि आप ओपन करते हो कलर का बिजनेस तो बहुत अच्छे खासे चलेंगे। जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ती हुई जा रही है उसी तरह से लोग अपना मकान दुकान बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे में यदि मकान बना लेते तो उसे कलर की जरूरत पड़ती है। तो कलर का डिमांड साल के 365 दिनों तक, सालों साल तक लगभग बना ही रहता है। तो ऐसे में कलर का आप जो दुकान खोलते हो तो आपको डीलरशिप लेना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का डीलरशिप ले सकते हो साथियों, एशियन का ले सकते हो या फिर जो आपके एरिया में चले। इस चीज को आपको सबसे पहले रिसर्च करना है कि आपके एरिया में यदि एशियन का चल रहा है पेंट तो एशियन का ले सकते हो या फिर जो चल रहा है उसका ले सकते हो। तो ये भी बिजनेस अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। कलर का बिजनेस लगभग हर एक जगह पर चलता है और अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। आजकल कलर ऐसा हो रहा है कि कंप्यूटराइज कलर आजकल सेलिंग किए जा रहे हैं। यानी कि कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे और बोलेंगे भैया मुझे 3D पेंटिंग का कलर चाहिए, 4D पेंटिंग का कलर चाहिए, तो 2D पेंटिंग का कलर चाहिए। तो आप उस तरह का कलर का नॉलेज आपके पास है। कंप्यूटराइज कलर यदि आप सेल करते हो तो अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये व्यवसाय धीरे धीरे ग्रोथ और व्यू पर चला जाएगा। ये शुरुआत के दिनों में देखा जाता है कि आप अपनी नींव पर कितने मजबूती से बने हुए हैं, कितने मजबूती से टिके हुए हैं। इस व्यवसाय को शुरुआत करने की बात किया जाए साथियों तो इस व्यवसाय को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत में आपको लगभग 35 से 40,000 इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय में जाता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इन्वेस्टमेंट से कहीं 5 गुना आपको प्रॉफिट देगा। जी हाँ साथियों, मेरा यकीन मानिए कलर तो वैसे खुदरा रेट में बिकेंगे, लेकिन जो कंप्यूटराइज यदि आप कलर सेल करते तो वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे। इस व्यवसाय में कंप्यूटराइज कलर आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। 3D पेंटिंग वाले हो गए, 4D पेंटिंग वाले हो, 2D वाले, तो ये व्यवसाय आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार देंगे। इस बिजनेस को यदि आप स्टार्ट करते हो, आप एक
बेरोजगार हो तो इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। ये व्यवसाय आपको पहले दिन से कमाई स्टार्ट कर देगी। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने अर्निंग स्रोत को डेवलप कर सकते हो साथियों। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम आ चुके हैं 10वीं सबसे लास्ट और बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर। हो जाता है गेम का शॉप। जी हाँ साथियों, गेम का शॉप यदि आप ओपन करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी देखा होगा साथियों, आजकल के जितने भी नई जनरेशन के बच्चे हैं, युवा है, वो मतलब गेम लगभग 24 घंटे में करीब देखा जाए तो 7 से 8 घंटे गेम पर फोकस करते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो ये बिजनेस अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। इस व्यवसाय को कहीं पर भी चला सकते हो, लेकिन मार्केट साइड में ये बिजनेस बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। गेम के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, गेम के जितने भी टूल होते हैं उसे आपको रख लेना है अपनी शॉप पर। आपको अच्छा सा लोकेशन प्रॉपर्ली ढंग पे आपको चूज करना है, जहाँ पर कि बच्चे आएंगे, जहाँ पर युवा लोग आएंगे, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के गेम आपको मुहैया करवाना है और गेम से रिलेटेड जितने भी टूल होते हैं उसे आपको रखना है। और साथ ही कुछ जो है सो पार्किंग गेम जो होते हैं उससे भी आपको रखते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, इस व्यवसाय को स्टार्ट यदि करते हैं तो शुरुआत के दौर में आपको 3 से 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन बात किया जाए प्रॉफिट मार्जिन की तो इस व्यवसाय से 10 से 12 लाख प्रॉफिट मार्जिन भी महीने के आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों, ये व्यवसाय जमकर चलेगा। यूं कहें तो ये व्यवसाय लगभग लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस एरिया की कैटेगरी में आता है। इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। आप किसी बिजनेस की तलाश में बैठे हुए तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट आज के आज कर सकते हो साथियों। ये व्यवसाय आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको 10 बिजनेस आइडिया के बारे में बात किया हूं, जिक्र किया हूं। आप इस वीडियो को देखें, अभी तक वॉच किया है और आपने मन बना लिया है किसी बिजनेस आइडिया को हम ट्राई करने वाले हैं, अपने लाइफ में अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे, पैसे कमाएंगे, आपके मन में इस तरह का सवाल उत्पन्न हो रहा है तो कौन सा बिजनेस का चुनाव आपने अभी तक किया? इस वीडियो को देख के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर अपना राय लिखिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए साथियों। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। और इस वीडियो को उन बेरोजगार लोगों तक शेयर कीजिए जो रोजगार की तलाश में बैठे हुए। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया साथी।